हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रवीण। और आज हम लेकर के आए हैं स्टूडेंट्स डेस्क में एक और सिंपल लेकिन बेहतरीन सवाल। तुम्हें पता है इसमें हम स्टूडेंट्स के ही पूछे हुए सवाल को डिस्कस करते हैं सीरीज में। तो आज का सवाल है, ए साइक्लिस्ट राइड अलोंग द सर्कल ऑफ a radius r on a horizontal circular plane of radius r, है ना? Friction coefficient between plane and tire of the cycle is given by, friction coefficient is this, mu equals mu naught into 1 minus r by big R, where mu naught is constant, big R जानते हैं, सर्कुलर प्लेन जो है उसका रेडियस है, और लिटिल r उस सर्कल का रेडियस है जिस सर्कल पर वो साइक्लिस्ट मूव कर रहा है। Find the radius of the circle along which the cyclist can ride with the maximum speed and also find that maximum speed। चलो अब हम लोग देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सिंपल आइडिया पर बेस्ड है। तुम साइकिलिस्ट का जो मोशन जानते हो, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पर जो होता है उसी पर बेस्ड प्रॉब्लम है, वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। बस एक चीज है कि यहां पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट रेडियली वैरी कर रहा है। सपोज करो यहां पर मैं अगर थोड़ा सा पिक्टोरियली इसको डिस्कस करने की कोशिश करूं तो ये हमारा वो सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर प्लेन है ना? लेकिन वो जो साइकिलिस्ट है ना, वो साइकिलिस्ट कहीं और ये मान लो घूम रहा है ये सर्कुलर पाथ, तो ये रेडियस कैपिटल आर है और ये जो रेडियस है ये लिटिल आर है ना? हमारा साइकिलिस्ट इस पर लिटिल आर वाले सर्कल पर मूव कर रहा है। तो सपोज करो कि यहां पर हमारा साइकिलिस्ट है अभी, अब यहां पर क्या क्या फोर्सेस लग रहा होगा जरा गौर करो। एक तो इस साइक्लिस्ट पर यहां नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा और दूसरा यहां पर उसका ग्रेविटी फोर्स लग रहा होगा, वेट। और रेडियल डायरेक्शन में अगर वो सर्कुलर पाथ पर जा रहा है तो रेडियल डायरेक्शन में टुवार्ड्स सेंटर एक फोर्स होना चाहिए जो कि रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। और इस रेडियल डायरेक्शन में हमारा जो साइकिल है वो स्किड नहीं हो रहा है, यानी ये मूव नहीं कर रहा है, तो यहां कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब यहां पर गौर करो, नॉर्मल किसको बैलेंस कर रहा है? mg को बैलेंस कर रहा है, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन ही वह फोर्स है जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, यानी इट इज mv स्क्वायर अपॉन लिटिल आर। लेकिन हम लोग जानते हैं यहां पर कि वो किस स्पीड से, अगर वो अपना मैक्सिमम स्पीड यूज कर रहा होगा तो इसको बढ़ा दिया अगर उसी पर्टिकुलर आर पर, तो ये कौन सा फ्रिक्शन हो जाएगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। सो दिस विल टेंड टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर हो गया तो क्या लिखेंगे? म्यू एट द पोजीशन ऑफ आर इनटू n कितना हो जाएगा? mg। सो इट इज म्यू mg दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, है ना? तो यहां पर m कैंसिल हो गया तो v स्क्वायर हो जाएगा म्यू r g, है ना? म्यू कितना दिया हुआ? म्यू कांस्टेंट नहीं है। एट द रेडियल पोजीशन r म्यू का वैल्यू है म्यू नॉट 1 माइनस लिटिल r बाय बिग R इंटू आर इंटू जी। सो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा? म्यू नॉट जी आर माइनस आर स्क्वायर बाय बिग आर। दिस इज हाउ वी वैरीज विथ आर। और हमने यहां पर ये v का वैल्यू नहीं निकाला, v स्क्वायर ही हमने फाइंड आउट किया है। अब सोचो कि स्पीड जैसे जैसे r बदल रहा है, स्पीड बदल रहा है, कह रहा है कि वह रेडियस बताओ जिसके अलोंग साइकिलिस्ट को मूव कराया जाए तो उसका स्पीड मैक्सिमम होगा, है ना? तो ये प्रॉब्लम जो हमारा है वो सिंपल मैक्सिमम मिनिमम का प्रॉब्लम हो गया, है ना?
इसको हम लोग बहुत सारे तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैं दो तरीका तुम्हें बताऊंगा, है ना। तो स्टूडेंट्स डेस्क में इस तरह के फॉर्म वाले प्रॉब्लम को मैंने एक बार डिस्कस किया था कि इसका जो लेक्चर 1 है स्टूडेंट्स डेस्क का, वो तुम देख सकते हो, उसमें इसी तरह की बात हमने की थी। आओ अभी देखते हैं इसमें बनाने का क्या हमारा तरीका हो जाएगा यहाँ पर। तो एक अप्रोच ये हो गया कि v स्क्वायर है म्यू नॉट g इंटू आर माइनस आर स्क्वायर बाई बिग आर, है ना। तो हम कहेंगे फॉर v टू बी मैक्सिमम क्या होना चाहिए, है ना। तो dv/dr जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, है ना। तो अब गौर करके देखो, यहां पर अगर मैं सीधे इसी को डिफरेंशिएट कर दूं तो भी मुझे मिल जाएगा। जैसे अब क्या है कि तुम v निकाल के भी कर सकते हो, लेकिन v निकाल के करोगे तो फिर इसका स्क्वायर रूट होगा तो फिर ये लंबा हो जाएगा। सो इट इज बेटर टू कि मैं v स्क्वायर का ही डेरिवेटिव निकाल दूं। तो क्या होगा, ये होगा 2v इंटू dv/dr। अब गौर करो यहाँ पर dv/dr 0, तो ये टर्म भी क्या हो जाएगा 0। तो हम इसी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी ddr ऑफ v स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा म्यू नॉट g कॉमन, r का डेरिवेटिव 1, और ये हो जाएगा 2 लिटिल r बाई बिग r एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये तो 0 होगा नहीं, तो यही टर्म 0 होगा। सो दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस 2r बाई r इक्वल्स 0। सो यू कैन फाइंड आउट इजिली r इक्वल्स r बाई 2, यानी r इक्वल्स r बाई 2 पुट कर दें, यानी ठीक मिडवे अगर ये चल रहा हो तो उस वक्त जो करस्पॉन्डिंग स्पीड होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सो एक तो ये पूछ रहा था हमसे कि किस रेडियल डिस्टेंस पर स्पीड मैक्सिमम होगा, तो ये हमको निकल गया कि v विल बी मैक्सिमम व्हेन लिटिल r इज r बाई 2। अब है कि वो v मैक्स कितना होगा, तो v मैक्स का मीनिंग हो गया v तब जब लिटिल r r बाई 2 हो। तो निकाल लो इसको, तो क्या लिखोगे यहां पर म्यू नॉट g r बाई 2 माइनस r का स्क्वायर हो गया तो r स्क्वायर बाय 4r, और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा म्यू नॉट g, ये हो गया r बाई 4, तो r बाई 4 आएगा, इसका स्क्वायर रूट, यानी इतना ही रखो, और भी इसको लिख सकते थे ऐसे म्यू नॉट जी आर का स्क्वायर रूट बाय 2। ये निकला। दूसरा जो अप्रोच हम लोग यहां पर कर सकते थे वो था बिल्कुल ग्राफिकल अप्रोच कर सकते थे, है ना। यहां से ये मेथड 1 आया। अब देखो यहां पर हम मेथड 2 यूज कर रहे हैं, तो हमें मिला v का जो स्क्वायर है ना वो कितना आया है म्यू नॉट जी r माइनस आर स्क्वायर बाय r। तो अगर यहां पर हम लोग ग्राफिकली देखें ना तो हम लोग बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। v का स्क्वायर और लिटिल r का ग्राफ खींचते हैं, तो v स्क्वायर r के किस पावर पे डिपेंड कर रहा है, 2 पावर पे मैक्सिमम। तो ये क्या हो गया पैराबोलिक हो जाएगा, और पैराबोला का यहाँ जो स्क्वायर टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, यानी पूरा पैराबोला डॉन खुलेगा। और हम जानते हैं कि लिटिल r को जब 0 सेट करेंगे तब भी ये टर्म 0 हो जाएगा, है ना। और लिटिल r को जब बिग R सेट करेंगे तो r माइनस r, ये बिग R भी सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। तो ये v विल बी 0, है ना, किस किस कंडीशन में, जब r बराबर 0 हो और r बराबर r हो, तुम सेट करके निकाल सकते हो। और यहां पर मैंने बना दिया ये पैराबोला, है ना, ये हो गया। अब पैराबोला में ये जो है ये क्या है वर्टेक्स है ना, और वर्टेक्स से जो लाइन ऑफ सिमेट्री गुजरेगा, है ना, ये लाइन ऑफ सिमेट्री क्या करेगा, इसको 2 बराबर हिस्से में बांटेगा। तो ये भी हो गया यहां से r बाई 2। तो ये जो पॉइंट है ये क्या करस्पॉन्ड कर रहा है, यहां पर देखो जरा, ये पॉइंट करस्पॉन्ड कर रहा है लिटिल r इक्वल्स कैपिटल R बाई 2। तो सीधे सीधे हमको मिल गया यहीं पे v मैक्सिमम है ना, v स्क्वायर मैक्सिमम है तो यहां पर v भी मैक्सिमम होगा, है ना। v स्क्वायर अगर मैक्सिमम है तो v भी मैक्सिमम ही होगा। तो बड़े आसानी से हम कह सके बिना
कैलकुलस के कॉन्सेप्ट में गए, बड़े आसानी से कह दिए कि r इक्वल्स r/2 पर स्पीड मैक्सिमम होगा, और फिर हम लोग यहां पर वैल्यू एज यूजुअल फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। फिर हम लोग कोई और नया सवाल लेकर के इस सीरीज में फिर से आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।